अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके लिए बच्चों बड़ों की सबकी फेवरेट क्रिस्पी फ्राइज़ घर में बनाने का आसान तरीका बताऊंगी। फ्राइज़ इस तरह से बनाएंगे तो ज़रा भी ऑयली नहीं होगी। इस वीडियो में एक ट्रिक बताऊंगी जिससे बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसी क्रिस्पी फ्राइज़ बनेगी। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी। अपनी वीडियो को एंड तक पूरी वॉच करना है। तो चलें शुरू करते हैं। ये मैंने 2 आलू लिए हैं, इनके छिलके उतार के पहले हम इसको अच्छे से वॉश करेंगे। तो अब आपने इसको स्लाइस में कट करना है। आलू थोड़े बड़े साइज़ में लेंगे तो फिर आपकी फ्राइज़ बहुत अच्छी बनेगी, और अगर आप छोटे साइज़ में लोगे फिर भी अच्छी बनेगी, लेकिन कोशिश करिएगा लंबाई में आपके आलू बड़े होने चाहिए। तो ये मैंने बड़े ही आलू लिए हैं आपके सामने। मैं सारे आलू कट कर लूँ। मैं फिर आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। पानी मैंने पकने के लिए रख दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाए फिर हम इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डालेंगे, नमक नहीं डालेंगे, और इसको 1 मिनट पकाएंगे। इससे ज़्यादा नहीं पकाएंगे, सिर्फ 1 मिनट आपने बॉईल करना है। टाइम देख के आपने बॉईल करना है। तो यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो, और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। अब फ्राइज़ को ठंडा करके इसके ऊपर मैंने कॉर्नफ्लोर के 2 चम्मच ऐड किए हैं। आप इसकी जगह मैदा भी डाल सकते हो। इधर मैंने पूरा 1 लीटर ऑयल लिया है, और देख लें ना कम है ना ज़्यादा है। जब ऑयल तेज़ गर्म हो जाए फिर हम इसमें फ्राइज़ ऐड कर देंगे। अभी मैंने नमक नहीं लगाया। तो अब हम इसको 2 से 3 मिनट फ्राई करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि दोबारा से भी हमने इसको फ्राई करना है। पहले आपने 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करके जल्दी से निकाल लेना है, इसका कलर नहीं चेंज होने देना। तो अब देख लें आपके सामने 2 से 3 मिनट हो गए हैं। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं। निकाल के ठंडा करके दोबारा से फ्राई करेंगे, फिर आपकी फ्राइज़ क्रिस्पी बनेगी। ये है जी इसकी ट्रिक। ये नहीं भूलिएगा, सिंपल है, इजी है, लेकिन दिखने में आपको आसान होगी, लेकिन बना के देखिएगा आपको मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल बाजार जैसी आपकी फ्राइज़ बनेगी। अब आपने उसको ठंडा करके दोबारा से अच्छे से इसका गोल्डन कलर करना है। जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी। आँच आपने कम नहीं रखनी, तेज़ आँच पे इसको फ्राई करिएगा। इधर दोबारा फ्राइज़ को मैंने डाला है। पहले मैंने इसको 1 से 2 मिनट पकाया, निकाल लिया। अब इसका कलर गोल्डन करेंगे, परफेक्ट कलर करेंगे, जिस तरह का फ्राइज़ का कलर होना चाहिए। और देख लें आपके सामने, देखते मुंह में पानी आ रहा है। जैसे सर्दियां हैं, बच्चों को छुट्टियां हैं, आप बनाकर देखें, ऑयल भी आपका ख़राब नहीं होगा। तो मैं सारी फ्राइज़ रेडी कर लूँ, गोल्डन कर लूँ। आप मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सबके लिए भी दिल से दुआ है मेरी, आप भी हमेशा खुश रहें और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी फ्राइज़ रेडी होगी। आप कमेंट करो या ना करो, लेकिन फ्राइज़ बहुत टेस्टी बनी है। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल किया, साथ में चाट मसाला स्प्रिंकल किया। आप दोबारा से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो साथ में केचप लें, जौन सी मर्जी डिप बनाएं, और इसको ज़रूर बनाइएगा। अभी मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। देख लें कितनी यमी बनी है, गर्मा गर्म, और देख लें गल भी गई है। बनाकर देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो आपने जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लेना है, ताकि कोई भी न्यू वीडियो आपसे मिस ना हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।